वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है और ये तीसरा क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो वन वर्ड है। और देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कहीं से भी अलग से वन वर्ड तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला यहाँ पर वन वर्ड आज की इस वीडियो का है, लिखा हुआ है कि फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब कह रहा है कि आपके अंदर की भावना जो आपको बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ऐसी भावना को क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसी भावना को ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, कॉन्सेंस बोलते हैं। कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़। किसकी आवाज़? अंतरात्मा की आवाज़। बाकी के ऑप्शन भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। लिखा हुआ है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, ठीक है। कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है चेतना, और फियर का मतलब होता है डर। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब कि किसी भी कैदी को जेल से क्या करना? रिलीज करना, रिहा करना, लेकिन कैसे? किसी न किसी टर्म एंड कंडीशन पे, कोई ना कोई शर्त पे रिहा करना। तो ऐसे को बोलते हैं पेरोल। आपने सुना होगा कि फलाने एक्टर या फलाने लीडर जो है कि पेरोल पे बाहर घूम रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैसा दे करके वकील को और वहाँ पर क्या करते हैं? पेरोल पे बाहर हो जाते हैं। जैसे संजय दत्त थे, जो थे संजय दत्त, ठीक है। जब उनकी मूवी की शूटिंग होती थी, जेल में जब थे, जब मूवी की शूटिंग हो रही थी, तो उस समय वो पेरोल पे क्या थे? बाहर थे। और वो बाहर आए और शूटिंग करके फिर जेल में चले गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर तो समझ में आ गया पेरोल किसको कहते हैं। जो कैदी बाहर घूमते हैं टर्म एंड कंडीशन पे, उनमें ये टर्म एंड कंडीशन होता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पायली। देखिए, इसको यहाँ पर आर साइलेंट होगा तो ओनली पाली पढ़ेंगे इसको। पाली का मतलब होता है बातचीत, और पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना। पार्डन का प्रयोग तब करते हैं डियर स्टूडेंट जब आप बात कर रहे हैं, मतलब कोई बोल रहा है आपको और आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए, तो आप बोलेंगे पार्डन प्लीज़, मतलब कि दोहराइए, ठीक है। खास करके फ़ोन पे ज़्यादातर मतलब होता है, आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई रही, तो आप पार्डन प्लीज़ बोल सकते हैं। डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है कि पीसी क्विटल। पीसी क्विटल का मतलब होता है दोषी मुक्त। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि यादाश्त में कमी। तो ऑप्शंस देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एम्ब्रोसिया। क्या लिखा हुआ है? एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अमृत। ऑप्शन बी लिखा हुआ है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है स्मृति या शक्ति में कमी होना, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसोमेनिया। देखिए, इंसोमेनिया का मतलब होता है अनिद्रा, सोने की कमी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा जाता है। सोने की कमी को क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया। बाकी फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूल लेना, भूल, ठीक है, ये तो आपको पता है। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। कैसा स्ट्रगल करना? हेल्पलेसली, यानी असहाय रूप से संघर्ष करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्लाउंडर। फ्लाउंडर, जो असहाय रूप से संघर्ष करते हैं उसको फ्लाउंडर बोलते हैं। बाकी फाउंडर का मतलब आपको पता है संस्थापक होता है। फंबल का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, और फिंगर का मतलब होता है उंगली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। मतलब कि क्या कह रहा है? जो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्टिमिस्ट जिसको बोलते हैं, ये एसएससी में भी आया हुआ है, कई बार देखने को मिला है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। कहते हैं ना कि आशावादी बनो, ऑप्टिमिस्ट बनो। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है रईस। मतलब रईस मतलब समझ रहे हैं, बहुत रईस लोग हैं, वो वाला रईस, किंग टाइप के लोग, राजा महाराजा, रईस। क्रिएटर का मतलब रचनाकार होता है, और पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने जो है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि संसार के सभी चीज़ों से संबंधित होना, दुनिया के सभी हिस्सों से संबंधित होना। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जिसको आप यूनिवर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी से हो जाएगा। यूनिवर्स मतलब होता है विश्वव्यापी या सार्वभौमिक। क्लियर। ऑप्शन ए को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कॉमन। कॉमन का मतलब आपको पता ही है। वर्ल्डली का मतलब लिखा हुआ है सांसारिक होता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
अगला लिखा हुआ है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि टू बी नोन फॉर बैड एक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बुरे कामों के लिए जाने जाना। तो फेमस का मतलब होता है भैया प्रचलित होना, लेकिन कि कैसे, अच्छे तरीके से। लेकिन बात करते हैं कि नोटोरियस और क्रिमिनल और टेररिस्ट, तीनों का मतलब लगभग सेम है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन ऑप्शन बी सही है, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कि बुरे कामों के लिए जाने जाना, और वही पूछ रहा है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट, तो यहाँ पर नोटोरियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी से मिलता जुलता सी बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, ये समझ लीजिएगा। सी में लिखा हुआ है क्रिमिनल। आप कहेंगे सर क्रिमिनल मतलब भी तो होता है बैड एक्ट, नहीं। क्रिमिनल का मतलब वो होता है कि ऐसा अपराधी जो अपराध किया हो। कैसा अपराधी, अपराध जो किया हो। देखिए बैड एक्ट मतलब बुरी चीज़ें, तो भाई बुरी चीज़ें तो एक कहते हैं ना कि बहुत नटोरियस बच्चा है, बहुत शरारती है, बहुत गलती करता है, तो गलत चीज़ को आप नटोरियस बोल सकते हैं। लेकिन क्राइम और क्रिमिनल अलग चीज़ हो गया, ठीक है। जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया हुआ है। टेररिस्ट का मतलब आपको पता है, ये दोनों से थोड़ा सा हट के आतंकवादी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि लास्ट है। लिखा हुआ है कि वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। ऑप्शन ए में डी में लिखा है होमोनिम्स। क्या लिखा हुआ है, होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब होता है, देखिए शब्द ऐसे होंगे जो कि सेम होंगे। शब्द कैसे होंगे, सेम होंगे, मतलब उनका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा, लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। कैसे, जैसे बैंक ऑफ रिवर आपने सुना होगा ना, तो देखिए इसमें जो बैंक आ रहा है इसका मतलब है नदी का किनारा, ठीक है। लेकिन एक होता है बैंक, एक और बैंक है सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो ये एक बैंक एक संस्था हो गई। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनकी अलग अलग मीनिंग हो जाती है, और कई बार थोड़ा बहुत स्पेलिंग भी अलग अलग हो जाता है, जैसे एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं अदर ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है स्यूडनस। स्यूडनस का मतलब होता है, पी साइलेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। स्यूडनस का मतलब होता है उपनाम, जिसको आप बोलते हैं निक नाम। आजकल निक नाम सबके होते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्यूडमस, उपनाम या निक नाम। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। क्लियर। तो कहानी समझ में आई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 8 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे सीजीएल लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, या कि फिर आप कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम दें, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इन वन वर्ड्स में से कोई भी एक शब्द भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा से बताएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, द सुधीर पांडे सर्च करके। चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।